ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता है, खुदावंद के अज़ीम वादों के साथ। और आज खुदावंद के अज़ीम वादे के साथ हम सबसे बड़ी नेमत और बख्शिश पर गौर करेंगे। ऐसो हमारी ज़िंदगी में एक मुशाहिदा है और तजर्बा भी है कि हम बाज़ औक़ात दुनियावी और रूहानी एतबार से मंजिल के करीब तरीन होते हैं और मंजिल को हासिल नहीं कर पाते। मंजिल के बहुत करीब होते हैं और मंजिल हमसे दूर हो जाती है या हम मंजिल से दूर हो जाते हैं, और यह हकीकत है। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 18वें बाब की 18वीं आयत से लेकर 30वीं आयत हम देखते हैं कि एक दौलतमंद शख्स खुदा यीशु मसीह के पास आया और उसने खुदा यीशु मसीह से कहा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। खुदा यीशु मसीह से कहा कि तू हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा कि मैं बचपन ही से हुक्मों पर अमल करता रहा, किस बात की कमी है मुझ में। खुदा यीशु से कहा कि जा अपना सब कुछ जो तेरे पास है बेचकर गरीबों में उसे बांट दे, तुझे आसमान पर बड़ा ख़जाना मिलेगा और फिर मेरे पीछे हो ले। जब उसने ये सुना तो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील उसके 19वें बाब की 22वीं आयत में इसी बात को बयान करते हुए खुदा उनका खादिम कहते हैं कि वो नहायत गमगीन हो गया और मसीह को छोड़कर चला गया। इसो ये हकीकत है कि बाज़ औक़ात हम दुनिया की बेहतरीन और सबसे बड़ी नेमत और मंजिल के पास पहुंचकर भी हम उस मंजिल को और उस नेमत और बख्शिश को हासिल नहीं कर पाते। हमारा खुदा यीशु मसीह खुदा की वो बख्शिश है, वो नेमत है जो तमाम नेमतों से बढ़कर है, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इससे बढ़कर और कोई बख्शिश और नेमत हमारे लिए नहीं है, इंसान के लिए नहीं है, बल्कि इंसान के लिए नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात हम मसीह के पास उसके करीब तरीन होते हुए भी हम उसे हासिल नहीं कर पाते और हमेशा की ज़िंदगी और अपनी हकीकी बख्शिश को खो बैठते हैं, जिस तरीके से इस अमीर तरीन आदमी ने किया। हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमसे वादा किया। मुक़द्दस मत्ती यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसके 10वें बाब के 28वें आयत में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरे पीछे चलती हैं और वो अब तक हलाक ना होंगी, क्योंकि मैं उन्हें अबदी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी बख्शूँगा और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यही सबसे बड़ी नेमत है, यही सबसे बड़ी बख्शिश है कि हम अपने आप को मसीह के सुपुर्द कर दें और उसके पीछे चलना सीख लें। और जब हम खुदा यीशु मसीह के पीछे उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सुपुर्द कर देते हैं, तो यकीन जानिएगा कि हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं, हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और यही दुनिया में सबसे बड़ी बख्शिश और नेमत है, जिसे दुनिया के और दौलतमंदों ने ना जाना, लेकिन जितनों ने ये जाना, खुदावंद ने उन्हें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहराया, अपनी मंजिल का वारिस ठहराया। आज जो हम अपने आप पर गौर करें, अगर हम में कोई ऐसी कमी है या कमज़ोरी है जो उस अमीर आदमी में था, जिसकी ख्वाहिश थी और मंजिल के करीब तरीन पहुँच कर उसने मंजिल को हासिल किया, हम भी इस बात पर गौर करें कि क्या हम मंजिल के करीब तरीन पहुँच कर हमसे मंजिल दूर तो नहीं होगी या हम मंजिल से दूर तो नहीं होगी। खुदावंद का ये वादा है कि जो उसके पीछे चलेगा वो उसे हमेशा की ज़िंदगी बख्शेगा और अब तक हलाक ना होगा और कोई उसे खुदावंद के हाथ से छीन ना लेगा। आज इस सबसे बड़ी नेमत और बख्शिश पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी अपने खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करें, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।